अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि आप सब खैर वाफियत से होंगे। आप प्रोग्राम देख रहे हैं हमारे नौजवान, और हमारे नौजवान का ये मकसद कि पाकिस्तान के उन बासलाहियत नौजवानों को आगे लेकर आया जाए, उनसे आपकी मुलाकात कराई जाए जो मुख्तलिफ शोबों में पाकिस्तान का सर फ़ख्र से बुलंद कर रहे हैं, मुख्तलिफ शोबों में अपनी खिदमात से अंजाम दे रहे हैं, मगर शायद बहुत से लोगों को नहीं जानते, या फिर आप समझ लें कि शायद उनको उस तरह से मौके नहीं मिलते कि वो आगे आ सके। और हमारी कोशिश है कि पाकिस्तान के मस्बूत चेहरे को आपके सामने लेकर आए, बल्कि पूरी दुनिया में लेकर आए, और यकीनन पाकिस्तान का ये चेहरा, पाकिस्तान के ये नौजवान, ये पाकिस्तान का ये टैलेंट यकीनन किसी से कम नहीं है। और मुख्तलिफ शोबों में जब हम रिसर्च करते हैं, लोगों से मुलाकातें करते हैं, और जब लोगों को तारीख जानने की कोशिश करते हैं, तो आए रोज़ गली गली में एक मोहल्ले में एक से बढ़कर एक टैलेंट नज़र आता है, एक से बढ़कर एक शाहकार नज़र आता है। और नौजवान चूँकि पाकिस्तान का रोशन मुस्तकबिल हैं, कीमती असासा हैं, और यकीनन यही नौजवान कल मुल्क को, कौम की बागडोर संभालेंगे, और बड़ी उम्मीदें वाबस्ता हैं ऐसे नौजवानों से। और हमारी कोशिश है कि हम पाकिस्तान के उन नौजवानों को आपसे मिलवाएं, उन नौजवानों को आगे लेकर आएँ जो कि इस वक्त पाकिस्तान की खिदमत में सरगर्म अमल हैं और खिदमत में कोशां हैं। और आज की जो मेहमान है नाज़रीन, कहा जाता है कि ख़वातीन जो हैं, पाकिस्तानी ख़वातीन अगर बात की जाए तो किसी से कम नहीं है। मुख्तलिफ शोबों में अगर बात की जाए तो यकीनन मर्दों की शाना बशाना खड़ी हैं और हालात का मुकाबला भी कर रही हैं, बड़े बड़े मैदान जो हैं फतह भी कर रही हैं, पाकिस्तान का नाम रोशन भी कर रही हैं, मुख्तलिफ शोबों में अपनी खिदमात से अंजाम दे रही हैं। और इसी सिलसिले की एक कड़ी आज के मेहमान हमारे साथ होंगी जो कि नेशनल टेबल टेनिस जो हैं उसके प्लेयर हैं, और के साथ इनका नाम जो है वजिया माहम बशर है। अस्सलाम वालेकुम वजिया, कैसी हैं आप? ठीक है, वालेकुम अस्सलाम, ठीक ठाक। क्या कर रही हैं आजकल? सबसे पहले ये बताइएगा कि माशाल्लाह टेबल टेनिस की नेशनल प्लेयर हैं, अब तक कई मुकाबले आप जा चुकी हैं, मुकाबलों में जीत चुकी हैं। क्या कहती हैं, कितने अरसे से कर रही हैं, और ये शौक़ कैसे पैदा हुआ कि मैंने टेबल टेनिस खेलनी है, और इसमें आज आप एक मकाम रखती हैं, कौमी क्रिकेट, कौमी, अगर मैं कहूँ कौमी प्लेयर हैं इसकी, तो क्या कैसे शौक़ हुआ ये? सबसे पहले तो मैंने APS स्कूलिंग में चाइल्डहुड से खेलना स्टार्ट किया था स्पोर्ट्स का। तो तब मैं 4th-5th क्लास में थी। काफ़ी ज़्यादा मेरी अचीवमेंट्स वहीं से स्कूल से भी हैं, काफ़ी ज़्यादा सर्टिफिकेट्स वगैरह, ट्रॉफीज़ वगैरह, जो कि मेरी अम्मी ने अभी तक संभाल के रखी हैं। अच्छा, ज़बरदस्त। और इसमें ये है कि तब से मैंने ये टेबल टेनिस वगैरह नहीं था, उससे इवेंट्स में हम लोग पार्टिसिपेट करते थे, मैं और मेरा भाई APS में। तो आर्ट्स में भी मेरा बहुत शौक था, उसमें भी मेरी काफ़ी ज़्यादा अचीवमेंट्स हैं। आर्ट गैलरी का मुझे शुरू से ही शौक था, लेकिन अचानक से स्पोर्ट्स की तरफ माइंड आ गया, तो उधर चली गई, तो आर्ट्स मेरा बिल्कुल पीछे की तरफ चला गया। और मतलब अभी जब बैठती हूँ, मतलब पेंटिंग्स वगैरह देखती हूँ, तो अपने वो पुराने जो दौर होते हैं उसमें याद आता है कि यार मैं भी एक दफ़ा पेंटिंग वगैरह करती थी, फिर अपनी पिक्चर्स जो बनाई होती हैं वो देखती हूँ, काफ़ी अच्छा फील होता है। स्पोर्ट्स की जर्नी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल भी है, काफ़ी ज़्यादा मतलब आसान भी है थोड़ा सा। काफ़ी मैंने पेरेंट्स को मनाना, मतलब आगे पीछे इवेंट्स में जाना, परमिशन लेना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता था। कब से स्टार्ट किया, कहाँ से स्टार्टअप किया कि यार टेबल टेनिस कैसे शुरू की? एक अच्छे लेवल पे जब से खेलना स्टार्ट किया मुझे 5 साल हो गए हैं। अच्छा। उससे पहले मैं डिफरेंट स्पोर्ट्स में, जैसे नेटबॉल गेम हो गई, बैडमिंटन हो गया, बैडमिंटन मैंने डिस्ट्रिक्ट लेवल तक खेला है। अच्छा। काफ़ी ज़्यादा उसके भी इवेंट्स अटेंड किए मैंने, तो उसमें भी मेरी अचीवमेंट्स रही। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। तो उसके बाद फिर अचानक से 2016 का 1 दिसंबर में, 25 दिसंबर में कायद-ए-आज़म इवेंट हुआ था। अच्छा अच्छा। उनकी एनिवर्सरी के लिए, तो फिर मैंने वो खेला, बैडमिंटन भी खेला, और साथ में वैसे ही ना कोच का रैकेट लेके तो वो भी स्टार्ट कर दिया। और उसमें मेरी लक अच्छी थी कि मेरी 2nd पोजीशन आ गई। और फिर उसके बाद मैंने देखा, मैंने कहा जी हाँ, अगर तुमने ये मतलब खेल लिया तो मैं इसको भी कंटिन्यू कर सकती बैडमिंटन के साथ साथ। लेकिन वो थोड़ा सा मुझे टफ हुआ कि बैडमिंटन में सबसे ज़्यादा मेहनत है, और टेबल टेनिस में भी उससे भी ज़्यादा मेहनत है। लेकिन दोनों खेल लेती हैं आप? दोनों खेल लेती हूँ, लेकिन सबसे ज़्यादा अब मैं जो टाइम देती हूँ वो सिर्फ टेबल टेनिस में। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। तो ये किस क्लास से हुआ, किस एज से हुआ कि यार जिस तरह की मैंने कभी कभार इंसान जो सोचता है या जो कर रहा होता है तो उससे पता नहीं होता कि वो इस फील्ड में या इस मैदान में बहुत आगे जाएगा, तो कभी सोचा था कि इस मकाम तक पहुँचूगी? नहीं, कभी नहीं इसके बारे में सोचा था, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कभी भी
कि मैं एक अच्छे लेवल पर भी आ सकती हूँ। तो मैंने 9th और 10th में बैडमिंटन का इवेंट स्कूल से खेला था। अच्छा। फिर उसके बाद फिर मैंने कहा कि स्कूल में तो कम टाइम मिलता था ट्रेनिंग के लिए, एक ब्रेक ही होती थी, एसएस टाइम होता था हमारा, उसमें हम जाते थे अंदर। हमारे उस टाइम कोर्ट वगैरह नहीं होता था, स्कूल के ही वो सहन में हमारा वो नेट लग जाता था, तो रैकेट्स हमें अपने घर से लाने पड़ते थे। तो टीचर्स कहती थी आप लोग ट्रेनिंग करो, इवेंट आ रहा है, ट्रेनिंग करो, इवेंट आ रहा है। वो एसएस टाइम मिलता था हमें, हम उसमें ट्रेनिंग कर लेते थे। 15 मिनट्स की ब्रेक होती थी, उसमें इतना मज़ा नहीं आता था गेम का कि अभी खेलने के लिए आए हैं और अभी ही क्लासेस में जा रहे हैं। तो फिर उसके लिए फिर मैंने एक क्लब के बारे में आगे पीछे पूछा, सारों से किसी को पता हो, तो फिर मुझे शिबाशिव स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का पता चला, जो रावलपिंडी में है आर्ट काउंसिल के साथ। तो फिर मैंने वहाँ ज्वाइन किया। वहाँ जाती थी तो वहाँ मैं जब देखती थी, वहाँ तो मेरे से भी लेवल से हाई प्लेयर वहाँ खेल रहे होते थे। तो फिर वहाँ मैंने देखा कि अब मैं किसके साथ खेलूँ। 1-2 दिन तक गई, बैडमिंटन का कोई सा मतलब प्लेयर होता था, मैं साइड पे होके खड़ी हो जाती थी कि शायद मुझे कोई मौका देगा खेलने के लिए, लेकिन वो यहाँ पे होता था कि आपको खुद मौका बनाना पड़ता था अपने लिए। फिर एक वहाँ पे कुछ लड़के मेरे से बहुत सीनियर थे, वो खेलते थे वहाँ पे। तो एक भाई होते थे बहुत अच्छे, मैं उनका भी डिस्कस करना, जो आसिफ बदर नाम है उनका, मैं उनके साथ खेलती थी। तो वो भाई और एक जुल्कनैन भाई होते थे वहाँ पे, उनके साथ बैडमिंटन खेलना, मैचेस लगाना। मेरी एक दोस्त भी होती थी वहाँ पे ही बन गई थी, कोमल जुबीन नाम था उसका, तो वो भी बैडमिंटन की ही प्लेयर है। यानी कि स्टार्टिंग में आपको ये दोस्त मिले, ये मेरी मतलब एक सिखाने वाले मुझे गाइड करने वाले कोच नहीं थे वो प्रॉपर, वो उनकी भी गेम मेरे से हाई लेवल पे थी। अच्छा। मेरी दोस्त की भी, और वो जो हम दोस्त मिल जाए इस तरह के तो मुकाबला और अच्छा मजा हो जाता है, कि मजा आता है कि मुकाबला करने में। हाँ, अब वो उसमें मैंने 15 to 20 डेज उनके साथ खेला, ट्रेनिंग ली थोड़ी सी, और बाद में मैं स्कूल के इवेंट में आई और मैंने इतना अच्छा उसको परफॉर्म किया गेम को कि मेरी टीचर हैरान रह गई कि ये बच्ची तो सिर्फ 15 मिनट यहाँ पे देती थी और इसकी इतनी अच्छी ट्रेनिंग कैसे हो गई। लेवल पे कि मैट्रिक लेवल पे? मैट्रिक लेवल की बात कर रही हूँ। तो फिर उसको देखने के बाद ना मेरी टीचर ने मुझसे पूछा कि बेटा आपने कैसे कर लिया इतना, मतलब अचीव कर लिए, मेडल ले लिया, हमारे स्कूल का एक आपने एक लेवल बना दिया कि एक यहाँ से स्पोर्ट्स का बैडमिंटन का मैच ये वाला ब्रांच थी वो जीती है। तो मैंने कहा मैम मैंने इस तरह क्लब ज्वाइन किया हुआ है। अच्छा। फिर उसके बाद काफ़ी फ्रेंड्स मेरी स्कूल लेवल से भी पूछती रही, आती रही, बस वो कंटिन्यू नहीं कर पाई क्योंकि उनको फैमिली से कोई ज़्यादा सपोर्ट नहीं था बस। फिर उसके बाद 2016 के दिसंबर में एक इवेंट हुआ जिसमें बैडमिंटन और टेबल टेनिस का ना कंबाइन इवेंट हो रहा था। बैडमिंटन का खेलने के बाद उसमें मैं 3rd आ गई। तो मैंने आपको जैसे बताया कि उनके मतलब हाई फाई प्लेयर थे वहाँ पे खेलने, मेरे से लेवल से ऊपर थे। बैडमिंटन से हट कर तो फिर मैं इस तरफ आ गई, तो देखा टेबल टेनिस में भी लड़कियाँ खेल रही हैं, तो फ्री एंट्री हो रही थी खेलने की, तो मैंने भी वहाँ पे बस एक सर का रैकेट लिया तो शुरू हो गई मैं भी। तो उसमें मेरी मेरी चांस अच्छा था, तो मतलब मुझे खेलना थोड़ा बहुत आता था, तो मैं 2nd आ गई। जबरदस्त। मैंने कहा बैडमिंटन में 3rd आ गई, टेबल टेनिस में 2nd आ गई, शायद इसको कंटिन्यू कर सकती हूँ मैं आगे तक। तो बस फिर मैंने टेबल टेनिस का वहीं से स्टार्ट लिया और काफ़ी ज़्यादा उनके जैसे बताया वहाँ पे प्लेयर्स अच्छे थे। असद भाई होते थे, अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे, उनके साथ खेलती थी, उनकी डेथ हो गई है। अच्छा। तो मतलब फिर उनके साथ खेलना एक टाइम होता था, फिर रमज़ान आ गया बीच में, फिर वो एक लीग करवाते थे, उसके लिए टाइम निकाल के जाती थी। फिर पेरेंट्स बहुत गुस्सा करते थे कि लेट टाइम में तुम जाती हो, तो हमें ये चीज़ पसंद नहीं है। तो ये मैं भी यही पूछना चाह रहा था आपसे कि वजिया इस उम्र में आपने स्टार्ट किया और उसमें पेरेंट्स की कोशिश होती है वालिदैन की कि वो बच्ची जो है वो ज़्यादा पढ़ाई के ऊपर तवज्जो दे। आपने कॉलेज लेवल में भी इसको स्टार्ट रखा, कंटिन्यू रखा, तो कभी ऐसा हुआ कि वालिदैन की तरफ से कहा कि यार बस अपनी तालीम पर तवज्जो दो, ये खेलते रहना बाद में? बहुत ज़्यादा हुआ था। अम्मी सबसे ज़्यादा करती थी क्योंकि मेरी मदर एक खुद पाकिस्तान मिलिट्री अकाउंट्स में एज अ सीनियर ऑडिटर रह चुकी हैं। अभी उनकी रिसेंटली डेथ हुई है, तो वो मुझे काफ़ी समझाती थी कि वजीहा मेरा ख्वाब है कि तुम जैसे मैं एक सिविल आर्मी की एज आ मतलब एम्प्लॉय हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि तुम भी आर्मी ज्वाइन करो। मेरा शुरू से शौक था, हम आर्मी पब्लिक स्कूल से पढ़े हैं, मेरा मतलब शुरू से शौक था कि मैं आर्मी ही ज्वाइन करूँ। ज़बरदस्त। तो बस वो थोड़ा सा हो जाता है, माइंड डाइवर्ट हो जाता है। मतलब ये है ना कि आप जब पैदा होते हैं आप तब से नहीं सोच के आते कि आपने क्या बनना है। जब तक आप एक लेवल पर आते
जाते हैं आपका थोड़ा सा माइंड डाइवर्ट होता है हर चीज़ की तरफ। कभी आप कहते हैं मैंने डॉक्टर बनना है, कभी आपका माइंड चेंज हो जाता है, आप कहते हैं नहीं मैंने इंजीनियर बनना है। तो अभी जाने का शौक है ऐसे अभी आर्मी में है, बहुत ज़्यादा है। मैं चाहती हूँ कि अभी मेरी एज लिमिट इस तरह है कि मैं आर्मी को ज्वाइन कर सकती हूँ, मैं कोशिश कर रही हूँ। अगर आप आर्मी चली जा रही हैं तो आपके पास बहुत ज़्यादा मैदान बड़ा हो जाता है और आप इंटरनेशनल लेवल पे जा सकती हैं इसके थ्रू, और बेशुमार मौके हैं कि हमारी भी खेल सकती हूँ। फिर मैं एक लेवल भी ज्वाइन कर सकती हूँ, नेशनल से इंटरनेशनल पे भी आ सकती हूँ। उनके कैंप्स वगैरह मिल सकते हैं मुझे, उनकी ट्रेनिंग मुझे मिल सकती है। तो बस ये है कि अब नहीं जा सकी, लेकिन कोशिश मेरी पूरी है कि जब तक मेरे पास अभी चांस है तो मैं आर्मी को ज्वाइन कर सकूं। बिल्कुल। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं वजीहा जो कि नेशनल प्लेयर हैं टेबल टेनिस की, और हमारे साथ इस तक हमारे मेहमान हैं। और एक छोटे से ब्रेक का वक्त हुआ है और ब्रेक के बाद हम आएंगे और इनसे पूछेंगे कि अब तक ये कौन कौन से मैदान फतह कर चुकी हैं, बड़े बड़े कॉम्पिटिशन जा चुकी हैं, और अब तक क्या कौन कौन से प्राइजेस और कौन कौन से मेडल्स। वेलकम बैक नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। प्रोग्राम देख रहे हैं हमारे नौजवान, और हमारे नौजवान के आज के मेहमान वजीहा माहम बशर हैं जो कि टेबल टेनिस की नेशनल प्लेयर हैं। वजीहा, हम बात कर रहे थे आपसे कि अब तक कितने जो है मैदान फतह कर चुकी हैं और किन किन कंपटीशन में हिस्सा लिया, और कहते हैं कि यार आहिस्ता आहिस्ता सीढ़ियाँ चढ़ते हैं और करते करते आप उस मकाम तक पहुँच जाते हैं कि आप ही विनर होते हैं, आप ही मैदान फतह करने वाले होते हैं। तो किन किन मुकाबलों में हिस्सा लिया और अब तक किन मुकाबलों में जीत चुकी हैं? 9-10 से जब मैंने खेलना शुरू किया था तब मैंने सिल्वर, गोल्ड, इसा और काफ़ी सर्टिफिकेट्स वगैरह मेरे पास हैं, ट्रॉफीज़ पड़ी हुई हैं। तो और उसके बाद फिर इंटर कॉलेज में आई हूँ, तो इंटर कॉलेज में खेलते हुए मैंने अपने कॉलेज को रिप्रेजेंट किया। और उसमें भी काफ़ी अचीवमेंट्स हैं मेरी, और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कॉलेज का नाम एज अ कोर्स में रोशन किया है। काफ़ी फ़ख्र करते हैं टीचर्स मेरे ऊपर, अभी तक मुझे याद किया जाता है, और उनके लिए बहुत मेरे लिए बहुत ऑनर की बात है कि प्राउड फील करती हूँ कि मेरे टीचर्स भी मुझे याद करते हैं। तो दूसरा ये कि अभी मैंने 2019 में हम लोग पेशावर में इवेंट 4 सदा में खेल कर आए थे, जिसमें हमने रावलपिंडी को इस्लामाबाद को रिप्रेजेंट किया था। हम लोग फर्स्ट आए थे उसमें। और काफ़ी मेरी इंटर कॉलेज की आपको अचीवमेंट बता चुकी हूँ, और साथ में मेरी ऑल पाकिस्तान इंटर यूनिवर्सिटी में मैं खेल कर आई हूँ, खैरपुर सिंध में। और उसमें मैं सेकेंड आई हूँ। और फिर उसके बाद मैंने काफ़ी ऐसे ट्विन सिटी इवेंट्स खेले हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल के इवेंट्स खेले हैं, उसमें भी काफ़ी सिल्वर, गोल्ड एंड ब्रॉन्ज का मेरी अचीवमेंट्स हैं मेरे पास। और अल्हम्दुलिल्लाह अब मैंने 2000 अपनी मदर की डेथ से पहले एक इवेंट खेला था 2021 में जनवरी में, मास्टर कप था ऑल पाकिस्तान रैंकिंग के लिए, जिसमें मैंने टॉप 16 के लिए खेला था। और आगे इंशाल्लाह अब कोविड फिर से आ गया, तो कोविड की वजह से हमारे काफ़ी इवेंट्स मतलब बैन किए हुए अभी तक हमें स्पोर्ट्स के एक्टिविटीज़ से। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आगे भी इवेंट्स में अचीव करूँ। अच्छा नाज़रीन, मज़े की बात ये कि वजीहा और मैं दोनों जो हैं कॉलेज फेलो रह चुके हैं, और हम दोनों ने एक साथ एक ही बैच में जो है वो इंटर किया था। तो कॉलेज में अपने क्लास फेलोज़, अपने कॉलेज फेलोज़ बड़ा प्राउड फील करते होंगे, और टीचर्स वगैरह और बड़ा आगे पीछे हुआ करते होंगे नेशनल प्लेयर के टेबल टेनिस की। तो उसका रिस्पांस कैसे देखते हैं कि क्या रिएक्शन था क्लास फेलोज़ का? होता है कि प्राउड फील करते हैं इस क्लास में बैठे हुए भी, कहते हैं कि यार ये हर बात में कहते हैं नेशनल प्लेयर टेबल टेनिस की, ये जनाब ये कोई मशहूर शख्सियात हैं या फिर बहुत ही अहम हैं। तो कभी ऐसा फील किया होगा आपने? बहुत ज़्यादा कॉलेज में मुझे सबसे ज़्यादा रिस्पेक्ट मिली है टीचर्स के तरफ से भी, प्रिंसिपल की तरफ से भी। सर आमिर रफ़ीक जो प्रोफेसर्स थे हमारे, वो काफ़ी ज़्यादा सुपीरियर कॉलेज से, हाँ जी सुपीरियर कॉलेज रावलपिंडी कैंपस के जो प्रोफेसर्स थे वो मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। अच्छा। उन्होंने मुझे गेम के लिहाज से क्लासेस में भी, मेरी मैम प्रोफेसर थी मैम फरा जैदी, उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट की। इवन कि वो मेरी वजह से काफ़ी ज़्यादा टीचरों से उलझ भी जाती थी कि मेरी प्लेयर वजीहा माहम ऐसी नहीं तो फलाना, उसके गेम को बहुत शौक है। मुझे बहुत उन्होंने साथ दिए। कैंप्स में मुझे छुट्टियों की ज़रूरत होती थी तो मैम को मैं बताती थी, फिर मेरी मदर उनसे बात करती थी कि इसको कैंप्स ज्वाइन करने हैं, तो मैम मेरे बहुत सपोर्ट करती थी। अच्छा। मतलब इससे मुझसे छुट्टियों में तो क्लास फेलोज़ और फ्रेंड्स का क्या रिएक्शन? बहुत ज़्यादा मेरे क्लास फेलोज़ बहुत अच्छे हैं माशाल्लाह से, और काफ़ी अभी तक मेरे साथ इन टच हैं, और मुझे बहुत अप्रिशिएट करते हैं कि हमारी एक फ्रेंड है, मतलब एक लेवल पे खेल रही है। बहुत ज़्यादा मुझे दूसरों को बताते हैं, हाँ सबको बताते हैं कि मेरी फ्रेंड वजीहा माहम इसा। तो काफ़ी ज़्यादा मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मेरे कॉलेज फ्रेंड्स, ओल्ड फ्रेंड्स जो हैं मुझे अच्छे तरीके से याद करते हैं। बिल्कुल।
और एक मतलब ये है कि मतलब फ़ख्र से बताते भी हैं कि यार ये हमारी ये दोस्त है, ये इस लेवल पे खेलती है, इसने ये अचीव किया है। तो बहुत अच्छा लगता है कि आपके दोस्त आपको अच्छे तरीके से याद करते हैं। तो हम ये बताइएगा कि आप जिस माशरे में रह रहे हैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा बैरियर्स भी होते हैं, घर से निकलना एक लड़की का, और जब स्पोर्ट्स में आते हैं तो आपको ड्रेसिंग भी उस तरह करनी पड़ती है। तो इसमें किस तरह अपने आप को हाइड किया, किस तरह अपने आप को मैनेज किया, पेरेंट्स की तरफ से, अपने जो है रिश्तेदारों की तरफ से किस तरह की मुश्किल का सामना करना पड़ा? बहुत ज़्यादा मुश्किलात पेश आई हैं। मैं जिस एरिया में रहती हूँ जी वो मतलब आप कह लें कि उस जगह फैमिलीज़ कम हैं और सबसे ज़्यादा ये हॉस्टलाइजिंग मतलब एरिया बहुत ज़्यादा। अच्छा। तो उस एरिया से जब गुजर के जाना, अगर मैं किसी और ड्रेसिंग में भी हूँ तो काफ़ी ऑकवर्ड फील होता है कि आपको सब देख रहे हैं कि मतलब ये लड़की है, इसका रोज़ एक टाइम है यहाँ से निकल के जाना, फिर इस टाइम पे ये आती है, मतलब एक बंदे की नज़र में आ जाता है बंदा। तो काफ़ी ज़्यादा मेरी मदर कहती थी कि जी हाँ मतलब इस तरह कुछ कवर करके जाया करो बाहर, अच्छा नहीं लगता। तो मैं इसी तरह करती थी। कभी अबाया, ज़्यादा उसकी आदत नहीं थी अबाया की, तो अबाया पहन लेना। अबाया तो मैंने बहुत ज़्यादा ही ले लिए थे कि पहन के जाया करूंगी, लेकिन पहनती नहीं थी। अच्छा। कंफर्टेबल फील नहीं होता था उसमें चलने में। तो फिर साथ में श्रग कर लेना या शॉल ले लेनी ऊपर, इस तरह जाना। फिर या फिर स्पोर्ट्स का एक प्रॉपर यूनिफॉर्म सा बना लिया था, शलवार कमीज मैंने बना ली थी कि ताकि यहाँ से घर से निकलते हुए वो पहन के जाऊँ और वहाँ जाके स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में चेंज करके अपनी गेम पे आ जाऊँ। बिल्कुल। तो काफ़ी ज़्यादा ये फील हुआ कि मतलब ये आप जिस माहौल में रहते हो आपको बहुत सी चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं। आपको आते जाते नज़रों का देखना, वो मतलब ऑकवर्ड फील करना कि आपको कोई देख रहा है, मैं क्यों देख रहा है, मेरी अपनी लाइफ है, लेकिन आप लोगों की नज़रों पे तो कोई ऐसा कोई एक्सपीरियंस जो कि आपके साथ हुआ हो जो कि लगता हो कि यार बिल्कुल ठीक हुआ हो उसके साथ? अल्हम्दुलिल्लाह सेल्फ डिफेंस के मामले में मैं बहुत तेज हूँ। अच्छा। और इवन के मैंने एक दफ़ा पिटाई भी कर चुकी हूँ। अच्छा। और मेरी अम्मी इतनी हैरान है कि मेरी ये बेटी डरती है सबसे, और इसने एक लड़के को भरे बाजार में मार कैसे दिया। तो वो उस वक्त से वाक़या मेरी अम्मी फैमिलीज़ में भी बताती है जी मेरी बेटी माशाल्लाह बहुत अच्छी है, सेल्फ डिफेंस के मामले में बहुत अच्छी है। और मुझे खुद यकीन नहीं आता कि मैंने उस लड़के को पीट कैसे दिया। इवन कि आपको अभी आप देखें दुनिया के क्या हालात जा रहे हैं, हम इनसिक्योर फील करते हैं अपने आप को। माशरे में निकलना हमारे लिए इनसिक्योरिटी बहुत ज़्यादा हो गई है, तो हम सिक्योर फील नहीं कर सकते इस माशरे में रह के। हम जो भी ड्रेसिंग कर रहे हैं, हम लोगों की नज़रों को जज नहीं कर सकते कि वो हमें किस नज़र से देख रहे हैं और या वो हमें किस नज़र से नहीं देख रहे हैं। क्या वजूहात है नाज़रीन? हम हर रोज़ देखते हैं कि एक लड़की जो कुछ करना चाहती है, कुछ बनना चाहती है, आगे निकलना चाहती है, जो घर से निकलती है तो बापर्दा भी हो तो हज़ारों नज़रें उसको देखती हैं। और जब हम थोड़ा बहुत अगर हम खातून अगर स्पोर्ट्स की हैं, अगर आपकी नज़र में अगर आप अभी बाहर निकल जाएं मार्केट में तो बहुत से लोग गौर गौर से देखेंगे। एक बापर्दा खातून का भी यही सूरत हाल है, एक स्पोर्ट्स मैन या दीगर चीज़ों में। तो क्या वजूहात है कि हम लोग, हमारा माशरा आखिर किस तरफ जा रहा है? और हमें हर रोज़ एक ना एक केस हमारे सामने होता है कि फ़लाँ ख़वातीन के साथ फ़लाँ इलाके में हैरेसमेंट हुई, बदतमीज़ी हुई, बदकलामी हुई, बदज़बानी हुई। तो जहाँ बच्चे अच्छे लोग भी तो हैं, जहाँ बुरे लोग हैं वो अच्छे लोग भी हैं, तो अच्छे लोगों से भी आपका पाला पड़ा होगा। मैं ये नहीं कहती कि दुनिया में सारे बुरे लोग हैं, दुनिया में मोस्टली अच्छे भी, मोस्टली क्या बहुत ज़्यादा अच्छे लोग भी होते हैं। हम हर किसी को ये नहीं कह सकते कि भाई आप बुरे हो, आप बुरे हो। हम हर किसी को मतलब उसके कैरेक्टर से, उसकी पर्सनालिटी से उसको जज नहीं कर सकते जब तक आप उसके एक अंदर का हाल नहीं जानते हैं। ठीक है। उसके बाद ये है कि आजकल आप देखें ट्रेंड चल रहा है कि मर्द ज़ात ये है, औरत ज़ात ये है। इसके बारे में काफ़ी ज़्यादा बातचीत चल रही है। खैर मुझे तो इस बारे में इतना मतलब नहीं है कि मैं उसके बारे में इतना नहीं कह सकती हूँ। मैं खुद एक लड़की हूँ, मैं खुद कहती हूँ कि आप तब तक अपने आप को महफूज रख सकते हैं जब तक आप एक माशरे में निकलते हैं, आप आपको खुद अपना कैरेक्टर खुद मैनेज करके निकलें। अच्छा, वजह ये बताएगा कि आजकल जो ख़वातीन की फेमिनिज़्म के हवाले से कैंपेन्स चल रही हैं, मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी और दीगर चीज़ें, तो आप भी तो एक ख़ातून हैं, आपने भी तो मुकाबला किया है हालात का, बहुत से जो आपने फेस किया है बहुत से मुश्किलात को। तो ख़ातून के लिए पाकिस्तानी माशरे में आज़ादी के हवाले से बात करें, सेल्फ डिफेंस के हवाले से बात करें, सिक्योरिटी के हवाले से बात करें, तो अपने आप को कितना महफूज समझती हैं? और जो
कैंपेन्स चल रही हैं आजकल सोशल मीडिया पे और दीगर चीज़ें, आप भी तो एक मिसाल हैं, पाकिस्तानी हैं, जगह जगह जाती हैं, शहरों में जाती हैं, मुकाबले करती हैं, जीत की आती हैं, तो आखिर क्या वजूहात है कि कौन सी आज़ादी चाहती हैं? पहली बात तो ये जो आपने मुझे भी बोला मेरा जिस्म मेरी मर्जी, मैं इस चीज़ के बहुत ख़िलाफ़ हूँ। मुझे ये लफ्ज़ भी नहीं पसंद कि मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी, और मतलब इस चीज़ का ख़ास तौर पे जो औरतें हैं जो मतलब आज़ादी चाहती हैं अपनी लाइफ में, एक उनको है कि घूमना फिरना उनके लिए बहुत ज़्यादा मैटर करता होगा, वो ये इस लफ्ज़ को कह सकती हैं कि मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी, मतलब हम लोग खुलेआम घूमे फिरें, हमें कोई रोक टोक ना हो। ठीक है, उसके बाद ये आ गई एक अलग बात। अगर आप देखें, आप जाते हैं कि जब आप खुद कह चुकी हैं कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी, अब जब बाहर आपको कोई मर्द तंग करता है, फिर आपका ये वर्ड कहाँ जाता है? बिल्कुल ठीक है, फिर आपको कोई एक मर्द तंग कर दे, फिर आप आगे से कहेंगी भाई जी मर्द ख़राब था, उसने मुझे तंग कर दिया। भाई आप एक मतलब निकल रही हैं माशरे में अपने हिसाब से, अपना एक मतलब तन ओढ़ कर जा रही हैं, आपको खुद अंदाज़ा होना चाहिए कि आपने क्या पहना है। बिल्कुल देखने वाले की नज़र में वो परफेक्ट है कि नहीं है। ठीक है, अगर ठीक है मेरा जिस्म मेरी मर्जी, औरत को भी राइट है, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी औरत के हुकूक रखे हैं, हम इस चीज़ को मानते हैं, लेकिन इतना नहीं कि आप बहुत ही ओवर कर जो, क्रॉस कर दो लिमिट आप उसको, कि मर्द भी आपको भरी नज़र से देखते रहे। तो आपको क्या लगता है कि एक ऐसी खातून जो कि एक बापर्दा जा रही हैं और एक ऐसी खातून जो कि दुपट्टा जिन्होंने पहना हुआ है, आम शवाकिन्स पहनी हुई है, ज़्यादातर जो है सेफ कौन है? आजकल इस माशरे में तो कोई भी सेफ नहीं है, ख़ास तौर पे तो औरत। बिल्कुल ठीक है, अभी आप देखें एक भरे मजमे में एक मर्द जहाँ पे बहुत ज़्यादा इकट्ठे हों और अकेली खातून वहाँ से गुजरी हो, काफ़ी ज़्यादा बातें उसको सुनने को मिलेंगी, उसको पॉइंट्स मिलेंगे, कोई बातें कसेगा उसके ऊपर, मतलब बोलेगा जी देखो अकेली जा रही है, फलाना किधर जा रही है, कहाँ से आई है, ये बातें सुनने को मिलती हैं। तब एक वर्ड होता है इग्नोर। अगर आप उस चीज़ को इग्नोर कर दें, आप चले जाएं, फिर उस बंदे की मिजाल नहीं होती कि वो आपके पीछे आए। होता है काफ़ी कुछ ऐसे लड़के होते हैं, पहली बात होती है तरबियत की। पढ़े लिखे माशरे में रह रहे हैं, शहरों में रह रहे हैं, बहुत से लोग तो अगर किसी लड़के के साथ बदतमीजी हो तो ना जाने वाली भी आ जाते हैं बचाने के लिए। हाँ, एक बात है, दो वर्ड्स को मैं डिस्क्राइब करूँगी, एक एजुकेशन बिल्कुल और एक तरबियत। बिल्कुल। अगर आपके वालिदैन ने आपकी तरबियत में सबसे पहले आपको ये चीज़ सिखाई हो ना कि औरत की इज्जत करनी, फिर किसी मर्द की मिजाल नहीं है कि वो किसी औरत को आंख उठाकर भी देख सके। अगर आपका घर का माहौल ही वही चल रहा है, बच्चों को फ्री किया हुआ है, मोबाइल उनके हाथों में दे दिए, आप लोगों ने पेरेंट्स ने अपने बच्चों को नज़रों में नहीं रखा हुआ कि हमारे बच्चे मोबाइल के साथ उसको किस तरह यूज़ करें, पॉजिटिव वे में यूज़ करें या नेगेटिव वे में, आपको नहीं पता। पेरेंट्स बस बच्चों को अपने दिमाग से हटाने के लिए उनको फ़ोन पकड़ा देंगे, टैब्स पकड़ा देंगे, कंप्यूटर दे देंगे कि जी लगे रहो, हमारी जान छोड़ दो और तुम लोग लगे रहो। अभी जैसे एक पबजी बहुत गेम एंटर हुई है, मुझे नहीं पसंद, मेरे काफ़ी ज़्यादा फ्रेंड्स हैं इसमें ज्वाइन कर चुके हैं खेलने, वेस्ट ऑफ टाइम है बिल्कुल मेरी नज़र में। फिजिकल एक्टिविटीज़ करें, हाँ आप फिजिकल में आए, स्पोर्ट्स करें, आप इस चीज़ में अपना नाम बनाएं, ना कि गेम्स में। क्या है, आपको घर बैठे आप लोग खेल रहे हैं, खा पी रहे हैं और खेल भी रहे हैं और कुछ भी नहीं, आप बाहर आके मेहनत नहीं कर रहे। बिल्कुल ठीक है, आप लोग बाहर आके मेहनत करें, कुछ कमाएं, अपना नाम रोशन करें किसी चीज़ में। जैसे हमारी बहुत सारी पुराने लोग हैं, जैसे कि आपने जिनकी पिक्चर्स लगाई हैं, काफ़ी अप्रिशिएट करती हूँ इन लोगों को, ये भी बहुत एक नामवर लोग हैं हमारे पाकिस्तान के। जैसे ये लोग हैं, हमें भी चाहिए, हम भी पाकिस्तान पे एक हमारा नाम हो, हमें भी दूसरी कंट्रीज़ में हमारे नाम से पहचाना जाए, जी पता चले जी पाकिस्तान के भी बच्चे एक लेवल पर हैं। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। वजिया हमारे साथ मौजूद हैं, वजिया किससे हम बात करेंगे मज़ीद, और ब्रेक का वक्त हुआ है और ब्रेक के बाद आएंगे और वजह से पूछेंगे कि इनकी फिटनेस का राज क्या है, और मज़ीद ये भी पूछेंगे इनसे कि आगे वेलकम बैक नाज़रीन, उम्मीद करते हैं आप खैरियत से होंगे। प्रोग्राम है हमारे नौजवान और आज के इस प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं वजिया माहम बशर, और जो कि टेबल टेनिस की नेशनल प्लेयर हैं। और माहम बात कर रहे थे इतनी फिट कैसे हैं, किस तरह से आपको मैनेज करती हैं, जिम जाती हैं, क्या करती हैं कि आपने आपको बिल्कुल स्मार्ट और फिट रखा हुआ है आपने?
जिम वगैरह तो कभी कभी ज्वाइन कर लिया, कभी इवेंट्स आ गए उससे पहले ट्रेनिंग के लिए ज्वाइन कर लेती हूँ जिम वगैरह। लेकिन सबसे ज़्यादा ये है कि मैं घर में ही फिजिकल करती हूँ। अच्छा। मेरा एक एम है, मेरी एक टाइम है फिजिकल के लिए, ठीक है, कि जब मैं गेम पे जाती हूँ ना, मैं मोर देन 15 या 20 मिनट्स जो होते हैं ना वो अपने वार्म अप सेशन पे देती हूँ। बिल्कुल। फिर उसके बाद मैं टेबल पे आती हूँ, गेम करती हूँ। और यही चीज़ मेरे कोच को बहुत पसंद है। सर ये नदीम साजिद मेरे नेशनल टेबल टेनिस के कोच हैं, उनको ये चीज़ मेरी बहुत पसंद है। वो दूसरों को भी बताते हैं कि जब जैसे वजीहा आती है, वार्म अप करती है अपने आप को, फिर वो टेबल पे आती है गेम। वैसे कुछ प्लेयर्स होते हैं आए बैग उतारे और रखा हो, भाई जी आज गेम करें, हाथ शर्ट ऊपर बटन वगैरह सब कुछ, आओ भी रैकेट निकाला गेम। लेकिन नहीं, मेरा ये है चलो आपकी गेम देखा था फटाफट जो है बड़ी फास्ट किस्म की जो है वो टेबल टेनिस खेल रही थी। इतनी फास्ट जो फास्टनेस है कैसे ले आती है, और धाधड़ लगी हुई है गेम को जो है वो आगे फेंकने में। तो ये किस तरह पॉसिबल हो पाता है? ये एक होता है कि आपकी बॉडी में जितनी फोर्स होती है ना वो आपके हाथ पे लगती है पूरी। ऐसा ही है, आपकी रिस्ट, आपका फोर आर्म, ठीक है, और फुल बॉडी का जो मतलब ये फोर्स है ना आपकी बाजू की जो लगती है उसके ऊपर, वो उसमें आपका पता चलता है कितनी आपकी फोर्स है हाथ की और कितनी फोर्स से आप अपनी बॉल को स्मैश मार सकते हैं। अच्छा। तो इसमें काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, ऐसे ही नहीं लग जाती कि रैकेट मारो तो लग गई। बहुत एक अपना आपको एक एंगल करना पड़ता है हाथ पे बॉल को मारने के लिए, फिर जाके आपकी पूरी फोर्स लगती है बाजू की, फिर आप बॉल को नेक्स्ट कोर्ट में रेस कर सकते हैं। लड़कों के साथ भी बड़ा मुकाबले करती होंगी आपने? बड़े बड़े लड़कों को पिछाड़ के रख दिया होगा आपने। तो ये बताइएगा कि कभी कभार किसी लड़के ने आके बोला हो यार कमाल कर दिया तुमने आज से, और जो है कि कहते हैं कभी कभार ये भी सुनने को मिला होगा कि लाइक लड़कों से जीत की आ रही है जनाब? अच्छा, मेरी थोड़ी सी जो मेरे कोच ने भी मेरी ये कमज़ोरी फील की है, मैं अपनी कमज़ोरी के बारे में बता रही हूँ कि कभी कभार ना मैं लड़कियों के सामने खेल के ना, वो लड़कियाँ जो होती हैं थोड़ा सा स्लो गेम करती हैं, बिल्कुल, तो मेरा टेम्परामेंट लो हो जाता है। अच्छा यार ये क्या आ गई हल्की खेलने वाली। अच्छा। मैं खुद इतने अच्छे लेवल पे भी नहीं गई हूँ, मैं उनको इस तरह बोल जो मेरे लेवल के मैं उनकी बात कर रही हूँ। तो जब मैं बॉयज़ के साथ आती हूँ, फास्ट गेम मेरी होती है, सर देखते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, खान तुम ऐसे गए, मेरे सर मुझे एक खान कह के बुलाते हैं। अच्छा। तो कहते खान तुम इस तरह खेला करो, लड़कियों के साथ भी ऐसे। मैं कहा सर जी पता नहीं बस क्या हो जाता है कि उनकी स्लो गेम देख के मेरा टेम्परामेंट नीचे हो जाता है। मुकाबले का बंदा होना चाहिए, है ना? बिल्कुल। और माशाल्लाह से लड़कों के साथ काफी अच्छा मुकाबला मेरा रहता है। तो लोग कहते होंगे यार लड़कियां जो हैं, अच्छा टेबल टेनिस की अगर हम बात करें तो ज्यादा लड़के अच्छा खेल सकती हैं लड़कियां? दोनों ही बराबर हैं, ट्रेनिंग पे डिपेंड करता है। अच्छा। आपको कितनी ट्रेनिंग मिली है, कोचिंग मिली है, उस पर डिपेंड करता है। जैसे सबसे ज़्यादा ये है कि हमारे में हमेशा लड़के ही आगे होते हैं। हाँ बिल्कुल। लड़कियां तो बस एक लेवल पे होती हैं अपने, इससे मुकाबला लगा लिया, उससे मुकाबला लगा लिया तो ठीक हो गया। लेकिन जब लड़कों के साथ आती हैं तो जारी बात है उनकी गेम ज़्यादा अच्छी होती है हमारे से। और दूसरी बात ये कि जहाँ तक आपने मुझसे सवाल किया फिज़िकल रहने का, तो मेरा ये है कि जब लॉकडाउन था तो मैंने कोई जिम नहीं ज्वाइन किया था, कुछ भी नहीं किया था। अपने आप को फिजिकल फिट रखने के लिए मैं घर में ही, मैंने इक्विपमेंट्स रखे हुए अपने। अच्छा। तो मैं घर में ही अपना करती थी फिजिकल ट्रेनिंग वगैरह सब कुछ। तो फिर उसके बाद कुछ भी मुश्किल होता था, मेरी बॉडी में मसल्स का, वेन्स का कोई मसला हो जाता था, तो उसमें ये होता था फिर मैं सर को फ़ोन करती थी कि सर इस तरह हो गया, ये बता दे कोई एक्सरसाइज वगैरह। इस तरह मैं सर से भी इन टच रहती हूँ एक्सरसाइज के मामले में। और डाइट मेरी माशाल्लाह से बहुत अच्छी है। अच्छा। खाती मैं बहुत ज़्यादा हूँ। अच्छा, मुझे करियर के हवाले से बताना, अब तक क्या क्या कर चुकी हैं, स्टडीज़ को किस तरह लेके चल रही हैं, साथ साथ स्पोर्ट्स के अलावा भी कुछ कर रही हैं? जी, मैं स्टडी मेरी कंटिन्यू है, बैचलर्स कर रही हूँ स्पोर्ट्स साइंसेस में। ज़बरदस्त। फिजिकल हेल्थ स्पोर्ट्स साइंसेस क्या फील्ड है? मैं फर्स्ट टाइम सुन रहा हूँ उसको। मतलब स्पोर्ट्स से रिलेटेड आपकी फील्ड्स होती हैं, उसमें आप डिफरेंट चूज कर सकते हैं। एज अ स्पोर्ट्स प्लेयर आप स्पोर्ट्स की गेम्स में आपको सब्जेक्ट्स होते हैं, उसमें आपका फिजिकल हेल्थ एजुकेशन होता है, एनाटॉमी फिजियोलॉजी होती है, फिजियोथेरेपिस्ट वालों के लिए होता है, न्यूट्रिशंस के लिए होता है, न्यूट्रिशनिस्ट के लिए होता है। ठीक है। फिर उसमें ये है कि मैं ये सब कुछ ये पढ़ रही हूँ,
अब आगे जाके मेरे पे डिपेंड करता है मैं कौन सी फील्ड चूज करती हूँ, फिजियोथेरेपिस्ट की करती हूँ या न्यूट्रिशंस की करती हूँ या फिजिकल हेल्थ एजुकेशन वालों में जाती हूँ। ठीक है। तो मेरा तो अभी ये तीनों ही सब्जेक्ट्स कंटिन्यू हैं, तीनों ही मेरे जा रहे हैं। स्पोर्ट्स टाइम कैसे देती हैं, इतना वक्त कैसे निकाल लेती हैं अपने लिए? और बस मेरी डिग्री कंप्लीट हो जाएगी फरवरी में, फिर उसके बाद इंशाल्लाह मैं आगे मास्टर्स के लिए करूँगी। अच्छा। तो इसी में ही कंटिन्यू करूँगी और साथ साथ अपनी गेम को भी टाइम देना पड़ता है, काफ़ी मुश्किल। बिल्कुल। तो मुझे बताइएगा फ्यूचर में क्या प्लानिंग्स हैं, क्या अपने जहन में अपने ख्वाब क्या सजाए रखे हैं, क्या करना चाहेंगी आगे फ्यूचर में? इंटरनेशनल लेवल पे जाएंगी आप? यस ऑफ कोर्स, मेरा ये ड्रीम है। मेरी अम्मी भी चाहती थी कि मेरी बेटी एक कलर लेवल तक जाए, मतलब पाकिस्तान के लिए कलर ले। और दूसरा साथ में मैंने अभी रिसेंटली पाकिस्तान में मियां अबसार है टेबल टेनिस के KPK के, उन्होंने एक पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस करवाई गेम टेक बॉल, हंगरी की गेम है वो। अच्छा। जो कि अब इस्लामाबाद में भी हम लोग उसकी मतलब उसको हम इंट्रोड्यूस करवा चुके हैं। मैंने टेक बॉल को ज्वाइन किया। अभी वो मेरा स्टार्ट है। ठीक है। तो मैं चाहती हूँ कि मैं टेबल टेनिस को भी साथ साथ टाइम दूंगी और टेक बॉल को भी, ताकि मैं इधर से भी कोशिश कर सकूं कलर के लिए और मैं उस गेम से भी कोशिश कर सकूं कलर के लिए। तो मेरी कोशिशें दोनों की तरफ हैं। अब मुझे ये होगा कि एक हिसाब रखना पड़ेगा, अपने करियर को भी देखना है मैंने, ऐसे ही स्टडीज़ को भी देखना है और साथ में गेम को भी देखना है। अच्छा बच्चे ये बताइएगा कि खेलों के मैदान के हवाले से हुकूमत की क्या दिलचस्पी है? अगर हम क्रिकेट के हवाले से बात करें तो सारा जो इंटरेस्ट है वो क्रिकेट के ऊपर है। बाकी जो नौजवान हैं मुख्तलिफ शोबों में, फुटबॉल के हैं, हॉकी के हैं, टेबल टेनिस के हैं या फिर दीगर जो खेल हैं, उनमें हुकूमत का इंटरेस्ट क्या है? और अब तक आपको हुकूमत से क्या शिकवा, क्या शिकायत है, क्या अपील करेंगे हुकूमत से? मेरी तो बहुत ज़्यादा शिकायतें हैं हुकूमत से, पता नहीं मेरी शिकायतें कब सुनी जाएंगी। अच्छा। इमरान खान से सबसे पहले मेरी है कि जो स्पोर्ट्स में मतलब डिफरेंट ये होता है कि जो बिगनर प्लेयर्स होते हैं वो भी एक अच्छे लेवल पे आकर पीछे ही रह जाते हैं। मोस्ट सीनियर्स जो होते हैं वो आगे चले जाते हैं। मैं उनको भी अप्रिशिएट करती हूँ, वो अपनी मेहनत से आगे गए हैं। जो मोस्ट सीनियर्स हमारे प्लेयर्स हैं वो भी अपनी मेहनत से ही आगे गए हैं। हमें भी चाहिए कि हम मेहनत करें। तो एज फैक्टर होना चाहिए। अच्छा। कि जैसे जूनियर्स का अलग होता है और सीनियर्स का अलग होता है, इस तरह एज फैक्टर्स भी होना चाहिए। हर कंट्री में एज फैक्टर के हिसाब से गेम्स चलती हैं। ठीक है। उसके बाद हमारी एसोसिएशन को चाहिए, जो हमारी डिवीज़न की है, उनको चाहिए कि जो हमारे जो प्लेयर्स जो उनको रिप्रेजेंट करते हैं, पिंडी को रिप्रेजेंट करके हम डिफरेंट सिटीज़ में जाके परफॉर्म करते हैं, उनको चाहिए कि वो हमें फैसिलिटीज़ दें। अच्छा, बिल्कुल। गेम के लिहाज से भी हमें जगह अवेल करें, हमें प्रॉपर इन्वायरमेंट दें, मौके दें आप लोगों को। स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स हमारा पूरा इस्लामाबाद का स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स है, मुख्तलिफ शहर में स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स हैं और यकीनन यूथ के लिए बहुत से मौके और बहुत से प्लेटफॉर्म्स जो है जनरेट हो सकते हैं। हुकूमत अगर इसके ऊपर दिलचस्पी दिखाए तो कभी ऐसा हुआ कि हुकूमत की तरफ से किसी मिनिस्टर ने, किसी MA ने, किसी MPA ने सर पर हाथ रख कर कहा हो यार जो कर रही हो अच्छा कर रही हो, शाबाश, या कोई दात रसी, कोई हौसला अफजाई, कोई पजीराई? काफ़ी ज़्यादा मेडल्स लेने में मतलब ये हुआ है कि जो मुख्तलिफ पर्सनैलिटीज़ हैं जैसे कि हनीफ अब्बासी हो गए और फवाद चौधरी साहब, अच्छा, उन्होंने मुझे मेडल बनाया। अचीवमेंट हुई मेरी ये वाली मेडल्स की, यहाँ तक मैं आई तो उन्होंने मुझे मेडल बनाया, सर पे हाथ रखा और कांग्रेट्स किया। तो ये है यहाँ तक हुआ। लेकिन मैं चाहती हूँ कि मुझे बाकी जो बड़े बड़े हमारे सफ़ी हैं मतलब सफ़ी लोग, वो भी मुझे मतलब करें, आके कांग्रेट्स करें, हमें आगे सपोर्ट। बिल्कुल ऐसा ही, क्योंकि एक खिलाड़ी के लिए, एक एथलीट के लिए बहुत ज़रूरी होता है आगे बढ़ने के लिए कि कौम के जो सरबराह हैं, वो हमें आगे बड़े हैं, वो आके अप्रिशिएट करें। और यकीनन आप हमें पैसे ना दें, कम से कम आकर सर पर हाथ ही रख लें और ये शाबाशी दे दें, थपकी दे दें कि जो कर रही हो करती रहो, हम तुम्हारे साथ हैं। यही जज्बा चाहिए होता है। तो जो हमारी बहन बेटियां जो घर बैठी हैं, जो आपको देख रही हैं, आप एक मिसाल हैं पाकिस्तानी कौम की बच्चियों के लिए, लड़कियों के लिए जो आगे बढ़ना चाहती हैं, जो गांव देहात में हैं, जो स्कूलों में हैं, जो कॉलेजेस में हैं, जो शहरों में हैं, जो आगे बढ़ना चाहती हैं, वसाइल नहीं हैं, गुर्बत है, मौके नहीं हैं, उनको क्या पैगाम देंगी? क्योंकि आप खुद एक मिसाल बन चुकी हैं और नौजवानों के लिए जो आगे बढ़ना चाहते हैं। ठीक है, मैं सबसे पहले ये बात कहूँगी कि हर एक लड़की और हर एक लड़के का ख्वाब अलग होता है। बिल्कुल। किसी उसके ख्वाब में उसके पेरेंट्स उसको सपोर्ट करते हैं, किसी में नहीं करते। ऐसा ही है। मैं नहीं चाहती कि हर बच्चा घर से निकल के स्पोर्ट्स में ही आए। बिल्कुल। डिफरेंट फील्ड्स हैं,
किसी भी फील्ड्स में जा सकते हैं। जैसे एक लड़की है, उसको शौक होता है या तो फिर वो किसी स्पोर्ट्स फील्ड में आती है, किसी और फील्ड में चली जाती है, या वो एक सैलून की फील्ड में चली जाती है, इसमें फैशन, मॉडलिंग, डिज़ाइनिंग, एक्टर वगैरह इसमें चाहिए। पेरेंट्स को चाहिए सबसे पहले तो बच्चे पे होता है, इंडिपेंडेंट उसका डिपेंड करता है कि वो अपने पेरेंट्स का ट्रस्ट बरकरार रख सके। फर्स्ट ऑफ ऑल एतमाद हो, यकीन हो, भरोसा हो, पेरेंट्स को वो भरोसा हो कि हमारा बच्चा अगर घर से बाहर निकल रहा है तो अगर वो किसी करियर को ज्वाइन कर रहा है तो वो हमें मायूस ना करे कहीं पे भी। बिल्कुल। तो स्पोर्ट्स में ही आना, लड़कियों को अगर कोई लड़की कहती है मैं स्पोर्ट्स में जाना है तो थोड़ा सा सपोर्ट देना चाहिए पेरेंट्स को। ये नहीं है कि उनको बिल्कुल ही दबा के घर में बिठा दे कि नहीं तुम लड़की जात हो, तुम नहीं खेल सकते। जितना रोकते हैं उतना ही आगे होता है कि अगर आप जितनी पाबंदियां लगाएंगे वो उतना ही आउट ऑफ कंट्रोल होगा। कभी देखा है इस चीज़ को आपने? नहीं, मैंने इस चीज़ को नहीं देखा, शायद होता होगा, मोस्टली किसी घर में होता होगा इस तरह। पेरेंट्स बच्चों को रोकते होंगे किसी चीज़ में जाने से तो वो बच्चा ज़बरदस्ती ही बहाने से जाता होगा उस जगह पे। होता होगा इस तरह। जैसे आप पेरेंट्स बच्चों को रोकते हैं कि गेम नहीं खेलनी, तो बच्चे उसी में छुप छुप के अपने पेरेंट्स से गेम खेल रहे होते हैं, पता नहीं होता किसी के बारे में। बस ये है कि जहाँ अपने बेटों पर आप यकीन रखते हैं, बेटियों पे भी रखना चाहिए, बेटियों पे भी रखे, सबको बराबर रखना चाहिए। बिल्कुल। और उनको आगे बढ़ने के लिए उनको हिम्मत दें, उनको आगे सपोर्ट करें। बहुत बहुत शुक्रिया माहम आपका कि आज आपने हमें ज्वाइन किया, हमारे नौजवान की मेहमान बनी, और उम्मीद करते हैं कि आप इसी तरह पाकिस्तान का नाम रोशन करती रहें, बहुत आगे जाएं और हमारी कौम के लिए बाइस फ़ख्र हों और इस कौम का सर फ़ख्र से बुलंद करें। नाज़रीन, नहीं तेरा नशेमन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर, तू शाहीन है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों में। हमारी आज की मेहमान उम्मीद करते हैं आज का पैगाम, आज का ये मैसेज और आज का ये प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। और हम तमाम लोगों से कह रहे हैं कि नौजवानों से कह रहे हैं कि आइए अपने टैलेंट को प्रमोट करें, अपने टैलेंट को बाहर निकालें अपने अंदर से और पाकिस्तान का नाम रोशन करें। इस वक्त पाकिस्तान को ऐसे नौजवानों की ज़रूरत है जो इस धरती माँ का नाम रोशन करें, जो इस धरती माँ का सर फ़ख्र से बुलंद करें और पाकिस्तान को दुनिया भर के ममालिक की फहरिस्त करें और कामयाब और तरक्की याफ्ता ममालिक में पाकिस्तान को शामिल करें। और उम्मीद करते हैं कि आज का प्रोग्राम